हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोगों के पेपर हो गए पोस्टपोन, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं 1 मंथ स्टडी प्लान। पहले मैं सिंगल ग्रुप वालों के हिसाब से मैं बात करता हूं, फिर मैं बोथ ग्रुप वालों के हिसाब से बात करूंगा। इंटर और फाइनल दोनों के लिए ही है। अगर आपसे मैं बात करूं सीएमए इंटर के हिसाब से और सीएमए फाइनल के हिसाब से, तो आपको पता है कि सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, लॉ, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंट्स। सेम सीएमए फाइनल के ग्रुप 1 में भी 4 पेपर है, लॉ, एसएफएम, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स। ये 4 पेपर है। अगर तुम्हारे लोगों का सिंगल ग्रुप है तो तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सिंगल ग्रुप के अंदर आप लोगों को क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, सिंगल वालों के हिसाब से बात कर रहा हूं। सिंगल वालों के लिए मेरे हिसाब से पढ़ने वाले ज्यादा पढ़ लें। आपको एटलीस्ट जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, सिंगल ग्रुप वाले, उनको अब एटलीस्ट दिन के अंदर 10 आवर्स तो पढ़ना ही है। एटलीस्ट समझ आता ना, मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना ही है। मैक्सिमम आपकी मर्जी है 12, 14, 16 जो आप पढ़ लो, एटलीस्ट 10 तो पढ़ना ही है सिंगल ग्रुप वालों को, भले वो इंटर का बच्चा हो या फाइनल का बच्चा हो। पहली बात। दूसरी बात, आपको जो 10 घंटे पढ़ने हैं उस 10 घंटे में क्या करना है, आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों का ना तरीका डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले एक हफ्ते एक सब्जेक्ट निपटाते हैं, फिर दूसरे में दूसरा निपटाते हैं, अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते में तीसरा, चौथे हफ्ते में चौथा। जब तक आपका 4th वीक खत्म होता है तब तक आपका पहले हफ्ते में क्या पढ़ा सब उतर जाता है दिमाग से। ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्टों की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चलनी है। तो आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, और वो 2 कैसे उठाओगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले का कॉम्बिनेशन उठाना है। जैसे अगर मैं इंटर के हिसाब से बात करूं तो आप लॉ प्लस कॉस्ट उठा सकते हो या लॉ प्लस अकाउंट उठा सकते हो, और अगले दिन डायरेक्ट टैक्स प्लस कॉस्ट उठा लो। मतलब एक चीज समझ आती ना, टैक्स बेसिकली थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल मिक्स है, लेकिन आता है थ्योरी के अंदर ही है, तो इसलिए क्योंकि इसमें प्रोविजंस ही है, तो आप टैक्स के साथ अकाउंट से कॉस्ट को उठा लो। तो जो न्यूमेरिकल पेपर आपने छोड़ दिया उसको लॉ के साथ उठा लो। एमडब्ल्यूएफ में आप 2 पेपर करोगे, टीटीएस में आप 2 पेपर करोगे, आप इससे ज्यादा नहीं करोगे। और संडे को जो आपने पढ़ा वो 4 पेपर, उसी की रिवीजन। सेम फाइनल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लॉ के साथ एससीएम उठा लो, टैक्स के साथ एसएफएम उठा लो, ऐसा कर लो, है ना। और जब आप ऐसा करो तो उसका करने के बाद सेम 2 पेपर एक दिन, 2 पेपर एक दिन, एमडब्ल्यूएफ में 2 पेपर करे, टीटीएस में 2 पेपर करे, और संडे को उसकी रिवीजन। और ये जो दिन में आप 10 घंटे कम से कम पढ़ोगे, इस 10 घंटे में भी आपको क्या करना है, 5 आवर्स तो आपको न्यूमेरिकल पेपर पे देने हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल आप कर रहे हो। और इसके अलावा 3 आवर्स आपको थ्योरी पे करने हैं। और जो बचे हुए 2 आवर्स है वो भाई आपको पता है किस पे करने हैं, स्कैनर पे। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पेपर ऑनलाइन हो रहा है, पैटर्न सेम है, ऑनलाइन तरीके से पूछेंगे, केस स्टडी वहीं से बनेगी, सब कुछ वहीं से होना है। स्कैनर करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग पूरा कोर्स कर जाते हैं, आखिरी में हमारे तोते उड़ जाते हैं, है ना। पेपर में जाके क्वेश्चन देखे नहीं होते, सिर्फ थ्योरी पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन अपने टीचरों के किराए पे सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन कैसे पूछे गए वो करके नहीं जाते, और पेपर में एकदम से देख के हम टेंस हो जाते हैं। और होता क्या है, वो टीचर का पढ़ाया हुआ होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे को आंसर नहीं सॉल्व होता। तो वो अभी से जब 2-2 घंटे रोज क्वेश्चन आंसर देखने की आदत हो जाएगी ना, दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ा या ऐसे पढ़ा, पेपर में अगर रिपीट हो गया ना, मिनट से पहले होंगे वो तुमसे, क्योंकि रिपीट भी बहुत होते हैं। तो 2 घंटे स्कैनर डेली करना है, 5 घंटे थ्योरी न्यूमेरिकल करना है, 3 घंटे थ्योरी। बेसिकली जो न्यूमेरिकल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइम लगता है। तुमको 10 घंटे के हिसाब से मैंने बता दिया, इतना कर लोगे ना, अगर 10 घंटे पढ़ लोगे, 10 घंटे पढ़ने का मतलब है 10 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। अब वो 10 घंटे का आउटपुट 11 घंटे पढ़ के निकल रहा है या 12 घंटे पढ़ के निकल रहा है, क्योंकि हमारे पे और काम भी तो बहुत है ना, हाथ में फोन भी है, आशिकी भी करनी है ना, इधर उधर भी ध्यान देने हैं, टीवी भी देखना है, बहुत सारी चीजें हमारे पास, तो डिस्ट्रैक्शंस तो भरी पड़ी है हमारे पास। तो आपको 10 घंटे जब मैं बोल रहा हूं तो 10 घंटे का मतलब है 10 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। अब वो 10 घंटे का आउटपुट 11 घंटे पढ़ के आए या 12 घंटे पढ़ के आए, वो बात अलग है। ये कल से आप पढ़ाई चालू करोगे तो आपका 30 दिन तक ही जाएगा, 30 दिन, इसलिए मैंने 1 मंथ लिखा। जो इस महीने का 31st डे होगा, तो आपके पेपर 3 तारीख से, 31 प्लस 1 प्लस 2, 2 जनवरी, इन 3 दिन आप अपना फर्स्ट पेपर पढ़ोगे, जो भी आपका फर्स्ट पेपर है, कुछ भी हो, जिस भी सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर पहला पेपर खराब गया ना बेटा, सब खराब।
पता है ना, इंप्रेशन पहले से ही डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस पहले से ही कॉन्फिडेंस अप होता है, पहले से ही कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो अगर पहला बेकार गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो इन 3 दिन आप और कोई पेपर नहीं उठाओगे, सिर्फ पहले पेपर की तैयारी करोगे। और बाकी 30 दिन जो है आप लोग क्या करो, इस तरीके से आपको 10 घंटे पढ़ना है डेली मिनिमम। अब ज्यादा पढ़ लो तो आपके ऊपर है, और स्कैनर सॉल्व करना ही करना है। पहली बात ये तो हो गई वन ग्रुप वालों की। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप वाला है, बोथ ग्रुप वाला, तो उसके तो भाई 8 पेपर हैं। ये बात तो समझ आती होगी। तो 8 पेपर का तरीका तो भाई ये है, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जो 2 पेपर हल्के लगे, 2 पेपर हल्के लगे, उसमें पता है किस चीज का कॉम्बिनेशन बनाओ, 3+2+2 का। जो पेपर बहुत टफ लगते हैं उनको हफ्ते में उठाने, अब भी 2 ही पेपर हैं, ध्यान से सुन लेना। क्या है, सॉरी, अब जो उठाओगे आप एक दिन के अंदर वो 3 पेपर उठाओगे, 3 पेपर एक दिन के अंदर, कम से कम 3। और जो आपके 3 पेपर हैं जो बहुत टफ लगते हैं आपको, उनको हफ्ते में 3 दिन पढ़ना। उनको हफ्ते में क्या पढ़ना, 3 दिन। जो उसके बाद वाले 3 पेपर हैं जो उससे थोड़े हल्के लगते हैं आपको, उनको हफ्ते में 2 दिन पढ़ना। और जो उसके बाद बचे हुए 2 पेपर हैं उनको भी हफ्ते में 2 दिन पढ़ना। पढ़ना हफ्ते में 7 दिन है, 7 पेपर होगा, लेकिन एक दिन में 4-4, 5-5 पेपर मत उठाना। ह्यूमन ब्रेन काम नहीं करता है। और आप लोगों को जो एक दिन में पढ़ना है वो कम से कम 13 आवर्स तो पढ़ना ही है मिनिमम। मैक्सिमम आप जहां चले जाओ वो आपके ऊपर है। दिन में 13 घंटे पढ़ना है आपको, और आपके 13 घंटे के अंदर आपको आउटपुट आना चाहिए दिन में 13 घंटे का। जो 2 ग्रुप वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूं बेटा, 1 महीने की मेहनत है, 1 महीने की मेहनत कर लोगे, सब सफल हो जाएगा। अभी जरूर चुभेगा, अभी दुनिया घूमती हुई बुरी अच्छी लग रही, मतलब दुनिया को घूमता हुआ बुरा लग रहा होगा कि यार वो घूम रहे हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी दुनिया न्यू ईयर भी मनाएगी, दुनिया क्रिसमस भी मनाएगी, सब कुछ होगा। तुम ही हरकत मत करना, तुम्हें टेंशन मत लेना, जो दुनिया कर रही है कर लेना। हमारा न्यू ईयर क्रिसमस सब कब होगी, 10 तारीख के बाद, पेपरों के बाद। हम लोग उसके बाद देखेंगे, 3 तारीख के बाद हम पेपरों तक पे, 3 तारीख से पेपर चालू होंगे, 3 जनवरी से, तो हम उसी पे ध्यान देंगे, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप लोगों को बेटा ऐसे करना है। तो आपको दिन में कितने पेपर उठाने हैं, 3-2-2, मतलब 3। आपको हफ्ते को कैसे डिवाइड करना है, 3-2-2। जो सबसे टफ पेपर लगते हो बोथ ग्रुप वालों को, उसको 3 दिन पढ़ना है हफ्ते में। जो उससे हल्के लगते हैं उसको हफ्ते में 2 दिन पढ़ना है, और एक दिन में 3 पेपर से ऊपर नहीं पढ़ने हैं। तो 3 पेपर आपने सबसे टफ वाले हफ्ते में 3 दिन पढ़े, 3 पेपर आपने उससे कम टफ वाले हफ्ते में 2 दिन पढ़े। और ये टफ है और इजी है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों का न्यूमेरिकल पेपर बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं, उन लोगों को तो वो न्यूमेरिकल उनको आसान लगते हैं, थ्योरी मुश्किल लगती है। कुछ लोगों को थ्योरी पेपर बहुत आसान लगता है, तो उनको थ्योरी में इंटरेस्ट है, तो उनको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना आपको कौन सा टफ लगता है, कौन सा इजी। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ये सच्चाई है। टफ और इजी ना पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है। जिस पेपर को हम लोग 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के जब हम पेपर देके आते थे और हम बोलते थे कि पेपर टफ है, हमसे नहीं हुआ यार, पेपर बहुत टफ था, उसी पेपर में कोई 90-95 नंबर भी ला रहा होता था, है ना, रिजल्ट वाले दिन। तो इसका उसके तो टफ नहीं था, अगर 95 नंबर लाया, 100 भी ला रहे होते थे लोग। तो इसका मतलब क्या टफ क्या इजी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या मुश्किल लगता है। जैसे मेरे को न्यूमेरिकल पेपर मुश्किल लगते थे, मेरे को लॉ वाले पेपर, एनालिटिकल पेपर अच्छे लगते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे बोलते हैं, सर आप थ्योरी कैसे कर लेते हो, आपको कैसे हो जाते हैं लॉ प्रोविजंस याद, इतने सेक्शंस हो जाते हैं। इंटरेस्ट वाली बात है, और हम तो प्रैक्टिकली काम भी करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, सबसे टफ जो लगे वो 3 पेपर, उसके बाद थोड़े हल्के लगे फिर 3 पेपर। ये पहले वाले टफ है 3 पेपर, उनको 3 दिन पढ़ना हफ्ते में, एक दिन में 300 पर पेपर नहीं पढ़ने। जो उससे टफ लगे, जो उससे हल्के लगे, उसको भी हफ्ते में 3 दिन पढ़ना है, और उसको 2 दिन पढ़ना है उन 3 पेपरों को, और उसके बाद 2 दिन। तो ये 3 पेपर 3 डेज, ये 3 पेपर 2 डेज, और ये 2 पेपर 2 डेज, तो टोटल होगा 7 दिन। ऐसे करके आपको पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। और आप लोगों को कम से कम दिन में 13 घंटे का आउटपुट निकालना है। और रिटर्न में शेड्यूल बना लो, जहां आप पढ़ते हो अपने आसपास जो आपकी नजर सबसे ज्यादा जाती है। जैसे मैं जिस चेयर पे बैठता था उसके सामने वाली दीवार पे मैं कागज चिपका देता था, मेरे को आज इस घंटे में ये पढ़ना है, एक दिन का शेड्यूल ये है। उससे क्या होगा, जब रिटर्न में होगा ना, सोचने में और करने में बड़ा फर्क होता है। जब रिटर्न में होगा और वो शेड्यूल अचीव नहीं होगा ना दिन का, तो रात को सोते वक्त ना चुभेगा, गिल्ट फील होगा कि मैंने आज अच्छा नहीं करा, मेरा ही नुकसान हो रहा है ना। तो इसको करो, इसका प्लान बनाओ। एंड हाँ, अब मेरा बस आज के लिए यही बताना था, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचनी, आप लोगों पे टाइम कम है, कल से अपना शेड्यूल चालू करो ये। एंड हाँ, जो बच्चे इंटर और फाइनल के जिनका 1 मंथ बचा, जिनकी अभी भी तैयारी नहीं हुई है, आप लोग मेरे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 8802233513।
आप लोग मेरे से, मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाली थी ये बात, हाफ लॉ भी बाय कर सकते हो जो आपको टफ लगे। जैसे हाफ लॉ का मतलब है सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए हमने 2 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। अगर कई बच्चों को कंपनी लॉ टफ लगता है तो आप कंपनी लॉ ले लो। कई लोगों को लगता है हमारा कंपनी लॉ हो गया क्योंकि सर हमने आपका मैराथन देखा था, और आपको अगर बाकी लॉ लेने हैं, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल लॉ प्लस बिजनेस लॉ प्लस एथिक्स, अगर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन लेना आप ये ले सकते हो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है तो आप सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको रखते हैं, जो आपके मिसिंग थे, आप वो ले सकते हो। मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा, मिस इंटरप्रेट मत करना कि आप मेरे से 1-2 चैप्टर खरीदने आ जाओ। मैं पूरे लॉ की बात कर रहा हूं, या तो आप पूरा कंपनी लॉ ले लेना, आपको 1 मंथ में लगता है आपका कंपनी लॉ वीक है, बाकी सब हो गया आपसे, या आपको लगता है आपका कंपनी लॉ हो गया बाकी 3 नहीं हो रहे, इंडस्ट्रियल लॉ बिजनेस लॉ एथिक्स, तो आप वो बाय कर सकते हो, है ना। सेम अगर मैं फाइनल के हिसाब से बात करूं तो फाइनल के अंदर जैसे आपका कंपनी लॉ है और अलाइड लॉ है, 50 मार्क्स का कंपनी लॉ, 50 मार्क्स के आपके अलाइड लॉ में 25 मार्क्स का अलाइड लॉ है, और आपका क्या कहते हैं 15 नंबर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और 10 मार्क्स का आईबीसी है। तो आप चाहो तो 50 मार्क्स का मेरे से कंपनी लॉ बाय कर सकते हो, खाली हाफ अगर आपको लगता है, क्योंकि ये पूरा तो निपटा ही नहीं पाओगे ना, कोर्स 1 महीने में टाइम ही नहीं है, आपको लगता है आपके अलाइड लॉस पक्के हैं, आपका कंपनी लॉ पक्का नहीं है, वो बाय कर सकते हो। आप चाहो तो 50 मार्क्स वाला पोर्शन अलाइड लॉस कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला वो बाय कर सकते हो। कई बच्चों को लगता है सर हमने आपका मैराथन देखा था कंपनी लॉ का, थोड़ा बहुत बेस बन गया है, ऑल्दो वैसे मेरा तो सजेशन यही होता है कि पूरा कोर्स करना चाहिए, लेकिन पूरे का टाइम नहीं है तो इसके हिसाब से बता रहा हूं, तो उसको मैराथन से काम चला लेना और बाकी 50 मार्क्स का बाय कर सकते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अलाइड लॉस वगैरह। मैं अगर आपको बोलूं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हो इस चीज की। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं तो बता ही दिया, 8802233513। आप अपना नेम लिख के भेज देना और आप अपना पर्पस लिख के भेज देना कि सर हम, और अपना लेवल मींस सीएमए इंटर या फाइनल आप किस में हो, और आप मेरे को पर्पस में लिख देना कि सर हमारे को लेक्चर्स बाय करने हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए हाफ, मतलब जो भी आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फीस भी हाफ होगी, जो मेरी फुल फीस होगी उसकी हाफ फीस आपसे चार्ज की जाएगी। जैसे मेरा फाइनल का लॉ गूगल ड्राइव में 8000 का है, तो अगर आप हाफ लॉ लोगे, जैसे अलाइड लॉज वाला पोर्शन लोगे 50 नंबर वाला, मैं अलाइड बोल रहा हूं उसको, उसमें अलाइड लॉज भी है 25 वाला प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस आईबीसी, तो वो आपको 4000 का मिलेगा गूगल ड्राइव में। सेम इंटर वाला जो है हमारा वो 7000 का है, और वो अगर आप हाफ लोगे, कंपनी लॉ लोगे, खाली कंपनी लॉ लोगे तो वो आपको मिलेगा 3500 का। और अगर आप कंपनी लॉ नहीं लेते, आपको कंपनी लॉ के छोड़ के बाकी लॉ लेने हैं, तो वो आपको मिलेंगे 4000 के। ठीक, आप वो लेना चाहो वो ले सकते हो। और इसकी वैलिडिटी जो मैं दूंगा आपको वो 10 जनवरी तक की दूंगा, 10 जन तक की। तो अगर आपको लगता है आपकी तैयारी कम है तो आप ले सकते हो, अगर लगता है तैयारी पूरी है तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, भगवान करे आप सबका रिजल्ट अच्छा आए, यही मेरी दुआ है। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हाँ, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो। मैंने ना ब्रॉडकास्ट बना रखा है सीएमए इंटर और फाइनल का, उसमें मेरे जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हो जाते हैं ना वो आपके पास आ जाया करेंगे। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ या फ्री नोट्स देता हूँ वो आप पे आ जाया करेंगे। अगर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है तो आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो। एक चीज याद रखना, ये ब्रॉडकास्ट है, ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि जब आप मैसेज भेजते हो तो आपको पता होता है उस ग्रुप में दूसरा बंदा कौन है। ब्रॉडकास्ट में ये नहीं पता होता दूसरा बंदा कौन है आपको, जब मैं ऐड भी कर दूंगा और ना ऐड होने का कोई मैसेज आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं जब ऐड करता हूँ पूछते सर हमें तो ऐड होने का मैसेज नहीं आया। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में जब ऐड करते हैं उसके ऐड होने की नोटिफिकेशन नहीं आती, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा अदर लोग कौन है। आपको नॉर्मल जैसे व्हाट्सएप चला रहे हो वैसे ही लगेगा, लेकिन मैं जो भी अपडेट भेजा करूंगा आपके पास आ जाया करेगा। तो अगर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है तो आप ऐड हो सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेजना अपना नेम, जो भी आपका XYZ, आपका लेवल सीएमए इंटर या फाइनल, और आपका पर्पस। ये चीज आपको लिखनी है। पर्पस में क्या लिखोगे, ब्रॉडकास्ट, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। बस ये मेरा नंबर है 8802233513। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। आई होप आपको स्टडी प्लान अच्छा लगा होगा एंड ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।